हरे कृष्ण। मैं हूं आचार्य सुमन मुखर्जी और मैं आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल एस्ट्रो क्रिस बाय सुमन में। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हमारे हाथ में जो नेल्स है, ये जो नेल्स है जिसको नाखून हम कहते हैं, उसका क्या महत्व है? हम इससे क्या क्या पता लगा सकते हैं? क्या हम इससे एक इंसान का व्यक्तित्व के बारे में पता लगा सकते हैं? क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी जो अभी हेल्थ कंडीशन है, उसका जो स्वास्थ्य है वो कैसा है? तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो नेल्स है, हमारे जो नाखून है, उससे हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंत तक अगर नहीं देखेंगे तो आपको सारी जानकारी नहीं मिलेगी, और जब सारी जानकारी नहीं मिलेगी तो आपकी जानकारी जो है, आपकी नॉलेज जो है अधूरी रह जाएगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नाखून जो है, जो नेल्स है, वो जो सोर्स ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये हमारे शरीर में जो एंट्री पॉइंट्स है, एनर्जी के एंट्री पॉइंट्स है, वो ये है, नाखून है। अभी आपने देखा होगा कभी जब योगा करते हैं लोग, तो ऐसे ऐसे नाखून को, दो नाखून को ऐसे पकड़ते हैं। जो टिप ऑफ द नाखून है, जो नेल्स है, उसको ऐसे पकड़ते हैं। वो क्यों करते हैं? बेसिकली ये जो एनर्जी है वो एक उंगली से दूसरी उंगली में ट्रांसमिट होता है। तो ये नाखून का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये नाखून अगर अलग अलग कलर के हो सकते हैं, ये पिंक कलर के हो सकते हैं, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। कभी भी हथेली पे या नाखून पे जब पिंक कलर होता है तो ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा माना जाता है। जब पिंक कलर होता है तो ये बताता है कि उस इंसान का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर है, उस इंसान का जो हेल्थ है, जो स्टेबिलिटी है उसका, वो बहुत अच्छा है। बट जब ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा और रेडिश टाइप हो जाता है तो ये बताता है कि उसका ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत तेज है, और इस इंसान को जो है एग्रेसिव नेचर बताता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा और थोड़ा सा फियर्स नेचर का होगा। बट ऐसे में जब येलो कलर का हो जाता है तो देखिए, येलो जो कलर है वो किसी का जो है बाइलियस नेचर, पित्त तरीके का जो स्वास्थ्य है उसको बताता है। जब बाइल्स जब है शरीर में ज़्यादा हो जाता है और शरीर स्वस्थ नहीं रहता, जब हमारा जो शरीर है वो हेल्दी कंडीशन में नहीं रहता, बाइल्स ज़्यादा हो जाता है, तो ये इस कंडीशन के बारे में बताता है। हमने देखा होगा कि डॉक्टर्स जब आते हैं तो पहले जो है हमारे जो है नाखून को देखते हैं कि नाखून कैसा है, और हमारे आंखों के नीचे ऐसे करके देखते हैं, बेसिकली जो आंखों को ऐसे गिरा के, तो उससे ये पता लगता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है शरीर में क्या है या कैसे हो रहा है। इनकेस अगर वो नेल ब्लू होता है तो ये बहुत ही अशुभ चिन्ह है। ब्लू कलर ये बताता है कि उस इंसान के जो शरीर में जो है, उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि वो किसी टाइप का इंटॉक्सिकेशन को दिखाता है, किसी भी टाइप का इंटॉक्सिकेशन, जो कि शराब हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, इस टाइप का इंटॉक्सिकेशन दिखाता है, और वो बहुत ही अनहेल्दी कंडीशन को दिखाता है। वो ये बताता है कि उस इंसान को तो जल्द से जल्द जो है किसी हेल्थ प्रैक्टिशनर या किसी डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। आइए अभी हम देख लेते हैं कि नेल्स जो है कितने प्रकार का होते हैं। देखिए, नेल्स जो है बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। एक है लॉन्ग नेल्स, दूसरा है जो ब्रॉड नेल्स होते हैं, तीसरा स्क्वायर टाइप का नेल्स होते हैं, और एक है जो शॉर्ट जो नेल्स होते हैं, उसको बताते हैं। देखिए, जिनके भी हाथों में लॉन्ग नेल्स होते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर आपके हाथ में ये लॉन्ग नेल्स है तो आप बहुत ही भाग्यशाली है। ऐसे इंसान जो है बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत ही बैलेंस माइंड जो इसको बोलते हैं, वो बहुत बैलेंस माइंड रहते हैं। और ऐसे इंसान का जो है बहुत रोमांटिक नेचर होता है, टेम्परामेंट बड़ा अच्छा होता है, और बहुत क्रिएटिव होते हैं। ऐसे इंसान जो है म्यूजिक, आर्ट, स्पोर्ट्स या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, डांस, ड्रामा, ऐसे किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं। इनका जो इमेजिनेशन पावर है, जो ये बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना जाता है, और बहुत इमेजिनेटिव होते हैं। इनका जो लाइफ के बारे में जो फोकस है वो बहुत क्लियर रहता है, बहुत क्रिस्टल क्लियर रहते हैं कि इनको ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और इनका अमूमन जो है, क्योंकि इनकी विजिबिलिटी और लाइफ के बारे में जो सोच है, जो पर्सपेक्शन है, वो बहुत क्लियर रहता है, तो इनकी जो वेल्थ कंडीशन है वो अच्छा होता है। ये अगर पिंकिश कलर का है और जो नेल के नीचे अर्ध चंद्रमा जैसे बनता है, छोटा सा एक चंद्रमा बनता है, अगर वो ऐसे होता है और हाथ में, उस नेल में अगर कोई व्हाइट स्पॉट या कोई ब्लैक स्पॉट अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सबसे अच्छा माना जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा। ऐसे इंसान जो है बहुत सोशल होते हैं, और गेट टुगेदर वगैरह या सोशल मिक्सिंग जो है उसमें बहुत बिलीव करते हैं, और इनके फ्रेंड सर्कल या सोशल जो सर्कल है वो बहुत बड़ा होता है। एक शुभ नेल जो है शुभ चिन्ह माना जाएगा, और इंसान को जो है बहुत ऊंचाई देता है, ये बताता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ब्रॉड नेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, जो ब्रॉड नेल्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत ही एग्रेसिव नेचर होते हैं, और रिजिड और स्टबर्न होते हैं।
ऐसे इंसान जो है बहुत ही छोटा सोच रखते हैं। फ्रेंड्स इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये बहुत क्वारलसम होते हैं, बहुत फाइटसम होते हैं, झगड़ालू किस्म का इंसान होते हैं। कभी कभी जिसको आप हम बोल सकते हैं कि तर्क करना या कुतर्क करना, ऐसे भी हो सकता है। इनसे जो है हमें कभी भी इनसे तर्क करना या बहस में जो है हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये फिर कभी नहीं हार मानते हैं। ये जो है अपनी जो बातें हैं, चाहे वो सही हो या गलत, वो मना कर ही रहते हैं और दूसरे से ये लड़ाई के लिए कभी भी तैयार रहते हैं। हालांकि ऐसे इंसान के जो हेल्थ कंडीशन है वो अच्छा होता है, अमूमन अच्छा होता है। ऐसे कभी कभी ऐसे पाया गया है कि जिनके जो ब्रॉड नेल्स होते हैं, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो ब्रॉड नेल्स होते हैं इनके, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी तेज होता है, हीमोग्लोबिन का मात्रा जो है शरीर में ज़्यादा होता है, तो ऐसे इंसान कभी कभी जो है नशे वगैरह या किसी भी टाइप का लत भी लग सकते हैं। तो ऐसे में ये इंसान जो है थोड़ा अपनी एनर्जी जो है गलत तरीके से जो है इन्वेस्ट करते हैं, गलत डायरेक्शन में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनकी जो है लत लगने की जो है चांसेस भी रहते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर हेल्थ कंडीशन धीरे धीरे डिटेरियोरेट होता है, अगर ये अपने आप को नहीं कंट्रोल करते या नहीं रोकते तो। हालांकि ऐसे इंसान का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी अच्छा पाया जाता है। यही आप लोगों को सलाह दूंगा, अगर आपके किसी दोस्त या जान पहचान वाले किसी का भी है, तो इनसे जो है आप आर्गूमेंट अवॉइड कीजिए, इनसे तर्क करना अवॉइड कीजिए और इनसे थोड़ा सा जो है दूरी बना के रखिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बातें करेंगे तो आर्गूमेंट होने का चांसेस है और ऐसे में जो है आपके रिलेशनशिप जो है स्ट्रेन हो सकते हैं। राउंड या ओवल लेंस होते हैं, देखिए राउंड या ओवल लेंस जो एग शेप्ड होते हैं, बेसिकली छोटा सा ऐसे एग शेप जैसे ऐसे कर्व रहता है, जैसे अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो ये जो है थोड़े से लेजी टाइप होते हैं, थोड़े से लेड बैक टाइप होते हैं और ये जो है काफ़ी इंट्रोवर्ट और शाई नेचर के होते हैं। ये ज़्यादा बातचीत नहीं करते या अपने आप को एक शेल के अंदर रखना ही पसंद करते हैं। हाउएवर कभी कभी ये देखा गया है कि इनका जो साइकिक एबिलिटी है, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, तो इनके साइकिक एबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होता है, चीज़ों की बहुत तह तक किए जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो है स्कीम्स बनाते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह उतना अच्छा नहीं होता या थोड़ा सा लेजी होते हैं, तो इसलिए जो वो स्कीम्स जो है कभी भी एक्चुअल लाइफ में जो है मटेरियलाइज नहीं हो पाता है, वो इम्प्लीमेंट उसको नहीं कर पाते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन अगर राउंड शेपेड या एग शेपेड अगर नाखून हो और ऐसे में अगर उस इंसान का जो नाखून है वो पिंक कलर का हो, तो ऐसे में जो है वो इंसान बहुत ही अच्छा स्कीमर भी होते हैं, एट द सेम टाइम वो अच्छा एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो ऐसे में जो है उनको ज़िंदगी में सक्सेस मिलता है। हालांकि इन नॉर्मल सिनेरियो जब ये जो राउंड शेपेड वाले होते हैं, इनके जो फाइनेंसेस तो अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो है ये थोड़े दूसरों के लिए करते हैं, ये दूसरे के लिए ज़्यादा जीते हैं, दूसरों के बात को जो है इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं और ऐसे में जो है ये जो है थोड़ा दान ध्यान ऐसी चीज़ों में अपनी जो वेल्थ है स्पेंड करते हैं। सो कुल मिला के ये जो है एक मिक्स टाइप की कैरेक्टर को बताता है और इनकी हेल्थ जो है ओवरऑल वैसे स्टेबल रहता है, कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आते अगर नाखून के कलर अगर पिंक है। लोग नौकरी या सर्विस इंडस्ट्री में अच्छे करते हैं, ये कभी भी बिजनेस में अच्छे नहीं करते, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि शाई नेचर के होते हैं, तो इनका कम्युनिकेशन जो है एक हद तक जाके रुक जाता है। ये बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर पाते या अपने आप को थोड़ा एक शेल के अंदर रखते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के हैं। तो इनका जो बिजनेस ओरिएंटेशन है या बिजनेस के लिए जो वन ऑफ द मेन फैक्टर जो है कम्युनिकेशन, वो बहुत ज़्यादा नहीं करते। तो इसीलिए जो है इनके लिए जॉब करना, किसी भी टाइप की नौकरी करना, जॉब करना या किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में रहना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे स्क्वायर नेल्स। देखिए स्क्वायर नेल्स जो होते हैं वो ऐसे इंसान जो है बहुत ही अच्छा इनका एनालिटिकल स्किल होता है। जो सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी एनालिटिकल स्किल जो है बहुत अच्छा होता है, ये बिजनेस में बहुत अच्छे कर सकते हैं। स्क्वायर नेल्स में जैसे मैंने बताया कि एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छा है, इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा और बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये नॉर्मली बहुत टेक्निकल होते हैं और ऐसे पाया गया है कि जो लोग ज़्यादातर आईटी इंडस्ट्री में है या जो लोग रिसर्च वगैरह में है या इवन जो लोग बिजनेस वगैरह में है, ऐसे लोगों को ऐसे जो है स्क्वायर नेल्स रहते हैं। इनका जो फाइनेंसेस है बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये अपने आप को ग्रो करते हुए देखते हैं ज़िंदगी में। ये बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत ही एक्सट्रोवर्ट टाइप होते हैं, बहुत बड़ा सर्कल बनाने में विश्वास करते हैं, क्योंकि इनको जब बिजनेस करना है या अपने नेटवर्क को फैलाना है या अपने आप को ग्रो करते हुए देखना है, तो ऑब्वियसली ये अपने जो फ्रेंड सर्कल है या अपने जो सोशल सर्कल है इसको बहुत बड़ा करने में विश्वास रखते हैं और ऐसे करते भी हैं। ये चाहे किसी भी तरीके को हो, अपना फ़ायदा देखते हैं और फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, इसलिए ये थोड़े सेल्फिश नेचर के भी होते हैं। ये अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते या बिल्कुल भी नहीं सोचते, ऐसे कहा जाएगा।
हालांकि इनके जो वेल्थ कंडीशन है, धन संपदा, ये बहुत ज़िंदगी में कमाते हैं और जो है उसको दिन ब दिन बढ़ाने में बिलीव करते हैं। तो स्क्वायर नेल्स जो है अदरवाइज बहुत अच्छा माना जाएगा एक इंसान की अपनी ग्रोथ के लिए या उसकी ज़िंदगी की पर्सनल एम या अचीवमेंट को पूरा करने के लिए ये ऐसे टाइप के नाखून अच्छा माना जाता है। कहीं पे भी अगर आपको नाखून अगर बिल्कुल पेल वाइट टाइप का दिखते हैं, बिल्कुल जहाँ पे कोई शाइन नहीं है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उस इंसान की हेल्थ कंडीशन सही नहीं है या उसमें जो है उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है शरीर में प्रॉपर नहीं है। द हार्ट इज़ नॉट पंपिंग इनफ ब्लड, या शरीर में जो है सारे सेल में जो है ब्लड जो है प्रॉपर सही तरीके से नहीं जा रहा है। एक और एक टाइप का जो नेल्स हम बता सकते हैं लॉन्ग या आमंड शेप जिसको हम बोलते हैं, वैसे नेल जो पहले मैंने बताया थोड़ा सा जो है लॉन्ग नेल से सिमिलर है, तो लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। लॉन्ग नेल्स जो है बहुत ज़्यादा लंबा होता है, आमंड जो है एक जैसे जिसको हम बादाम कहते हैं, बादाम शेप के होते हैं। तो ऐसे लोग जो है थोड़े अगर हाथ के नाखून के कलर अगर पिंकिश है तो ऐसे लोग जो है हैप्पी गो लकी टाइप होते हैं। ये ज़िंदगी को अच्छी तरह जीने में बिलीव करते हैं, हेल्थ कंडीशन अच्छे रहते हैं, इनके फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छे रहते हैं। थोड़ा सा जो है इनमें जो है फोर्सफुलनेस कम पाया जाता है या क्लियर परसेप्शन जिंदगी के बारे में नहीं होता। लेकिन हाउएवर ये पाया गया है कभी कभी कि ये ऐसे लोग जो है थोड़े सेल्फिश टाइप के होते हैं। स्पेशली अगर ये फीमेल है तो फीमेल के कंडीशन में ऐसे लोग ऐसे फीमेल्स जो है थोड़े सेल्फिश हो सकते हैं। वो अपने बारे में जो ज़्यादा सोचते हैं और अपनी भलाई या अपने फायदे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ऐसे बताया गया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि नेल्स में जब रिजेस होते हैं, ऐसे सीधी सीधी लाइनें वगैरह होती हैं, तो ये अगर और नेल्स थोड़ा ब्रिटल होते हैं, थोड़े जल्दी टूट जाते हैं, अगर इस टाइप के नेल हैं तो ये जो है शरीर में जो है रूमेटिज्म या गठिया टाइप की जो बीमारी है उसको बताता है। अगर वो नाखून जो है वो पिंकिश नहीं है, थोड़ी वाइटिश टाइप है या थोड़ी येलोइश टाइप है, तो ऑब्वियसली ये जो है ये बहुत ये किसी डेटीरियोरेटिव किसी जो है हेल्थ कंडीशन को जो है कुछ गलत हेल्थ कंडीशन को बताता है। उस इंसान की जो हेल्थ कंडीशन है वो सही नहीं बताता है। और ऐसे में जो गठिया है या गम से रिलेटेड कोई टीथ या गम से रिलेटेड कोई बीमारी को बताता है जो काफ़ी लंबे अरसों से चले हुए आ रहा होगा। कि अगर आपकी नाखून में अगर अर्धचंद्र बन रहा है, जैसे नाखून की बेस में एक अर्धचंद्र बनता है, अगर वो अर्धचंद्र छोटा सा बनता है तो वो बहुत ही अच्छी साइन है। लेकिन अच्छी साइन इसलिए है क्योंकि वो ये बताता है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी है, हीमोग्लोबिन की जो पर्याप्त परिमाण में है। लेकिन अगर वो जो चंद्रमा है अगर वो बड़ा होता है तो वो जो है अच्छी बात नहीं है, वो जो है कैल्शियम जो हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी को बताता है। अगर हाथ में अगर नाखून में आप व्हाइट स्पॉट्स देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? कई बार हम देखते हैं कि नाखून में जो है व्हाइट स्पॉट्स है। देखिए, नाखून में व्हाइट स्पॉट्स ये बताता है कि अगर वो किसी बच्चे का है या किसी टीनेज लड़का या लड़की का है तो ये बताता है कि उसमें जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। तो देखिए, ये थी मेरी एनालिसिस अलग अलग नाखून के बारे में। नाखून वैसे तो देखिए बहुत अलग अलग और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, बट ब्रॉडली जो ये 4 टाइप के हैं, ऐसे ही इस टाइप में हम सारे नाखून को डाल सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। तो मैं बिलीव करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। इस जानकारी से आपको बहुत सहायता मिलेगा। किसी को एक नज़र में एट ए ग्लांस अगर आपको पता करना है उसके बारे में तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने जो करीबी है, अपने जो रिश्तेदार है, अपने दोस्त लोग हैं उनके साथ, सो दैट कि उनको भी पता चले कि एक नाखून से, एक बहुत छोटी सी चीज़ जिसको हम मानते हैं आप जिसके बारे में हमें शायद पता ही नहीं होगा अभी तक, तो नाखून से हम कैसे दूसरे के बारे में पता कर सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में पता कर सकते हैं, उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में पता कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। परमात्मा आप सबको खुश रखे, बहुत सारा खुशियाँ दे, बहुत सारा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। हरे कृष्णा।